अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डिज़ाइनिंग के चंद अहम टिप्स के बारे में जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी गई, बहुत ज़्यादा सवालात उस हवाले से किए गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने चंद चीज़ें रखने लगा हूँ। अगर आप उन चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। आपकी डिज़ाइनिंग में सफाई आ सकती है और आप मेयारी काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझसे ये सवाल किया जाता है कि सर हमारी डिज़ाइनिंग में जो है वो सफाई नहीं, यानी वो जो है ना वो अट्रैक्टिव नहीं बनता, खूबसूरत चीज़ नहीं बनती, जाज़िब नज़र नहीं बनता कि जिसे देख के जो है ना वो जी जो है वो बार-बार देखने को करे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली जो चीज़ें मैं समझता हूँ, अब ये मेरी सोच है, बहुत से हर डिज़ाइनर के कुछ और ख़यालात भी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मुश्तरका हैं जो हर एक जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। अ, बेहतरीन डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है जिस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, वो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ठीक है? वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने डिज़ाइनिंग के अंदर जो कलर यूज़ कर रहे हैं, वो कलर आपके सबसे बेहतरीन होने चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आपकी बेहतर सबसे पहली चीज़ ये। चूँकि उमूमन हमारे माहौल में ये होता है कि सबसे बहुत ज़्यादा तेज़ कलर यूज़ किए जाते हैं और एक कलर के साथ दूसरा कलर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, उसकी उसके साथ कोई बनती है, नहीं बनती, वो उसका कोई ख़ानदानी फ़र्द है, नहीं है। बस ऐसे ही टकरा देते हैं और किसी न कलर के साथ कोई कलर भी जो है जोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनमें मुताबिकत ना होने की वजह से, कलर मैच ना होने की वजह से वो जो है वो डिज़ाइन बड़ा अजीब-सा लगने लगता है। ठीक? तो एक तो इस चीज़ का एहतियात किया जाए जब भी आप कोई कोई डिज़ाइन बनाएँ तो उसके लिए आप कलर का इंतख़ाब जब करें तो वो सबसे पहले आप बहुत मोहतात, ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से आपको बेशुमार वेबसाइट्स, कलर कॉम्बिनेशन वेबसाइट आप लिखें, तो इस कीवर्ड में भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल सकती हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को बेहतर करें और कलर कॉम्बिनेशन की के लिए आप जहाँ किसी वेबसाइट से रहनुमाई ले सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। वहाँ आप बड़े डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन को देखें। उन्होंने अपने डिज़ाइन में क्या कौन से कलर यूज़ किए हैं, तो उन कलर्स को ही आप इस्तेमाल करना शुरू करें, तो वक़्त के साथ-साथ आपका ज़हन भी उस तरह की चीज़ें खुद सोचना, समझना और उस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने बेहतर करनी है, बेहतरीन डिज़ाइनर बनने की, वो आपकी कलर स्कीम है, कलर कॉम्बिनेशन है, उसको बेहतर सही है? उसके बाद अगर किसी चीज़ का नंबर आता है, तो वो है आपकी टाइपोग्राफी, आपके फ़ॉन्ट का इस्तेमाल, आपकी लिखाई। आसान अल्फ़ाज़ में समझाऊँ कि जो आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ लिख रहे हैं ना, चाहे वो उर्दू फ़ॉन्ट है या फिर वो इंग्लिश फ़ॉन्ट है, जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। देखिए, ये एक हम तो ये समझते हैं कि बस चीज़ लिखनी है, बस किसी डिज़ाइन के ऊपर लिख दिया और काम मुकम्मल, ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक यूँ कह लो कि फ़न है टाइपोग्राफ़ी। कि आपने कोई इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं तो उनको कैसे लिखना है, उर्दू के वर्ड्स लिखने हैं, अल्फाज लिखने हैं, हुरूफ लिखने हैं, उनको जोड़ना कैसे है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है। ये मुकम्मल एक फ़न है, अगर आप इसको जान लेते हैं तो यकीनन आपके डिज़ाइन में जो है ना वो जान आ जाती है। अगर आप इस फ़न को जान लेते हैं तो आपकी डिज़ाइन में जान आ जाती है और अगला भी देख के अ, मज़ा आता है उसे कि यार किसी ने वाक़ई डिज़ाइन तो पहली चीज़ कलर कॉम्बिनेशन और दूसरी चीज़ आपकी टाइपोग्राफ़ी। अब टाइपोग्राफ़ी आप कैसे बेहतर करेंगे उसके लिए आप जो है मुख्तलिफ़ डिज़ाइनर के डिज़ाइन देखें। अगर आप उर्दू में काम करते हैं तो आप यकीनन उर्दू की टाइपोग्राफ़ी को देखेंगे। जो लोग उर्दू पे काम करते हैं, उर्दू डिज़ाइन पे काम करते हैं, उनकी डिज़ाइन्स को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल किया गया है। तो आप उसे जो है ये चीज़ें सीख सकते हैं। सही है? तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो ये है कि आप जो डिज़ाइन आपने बनाया है, उस डिज़ाइन की सेटिंग ये भी बहुत अहम सही है, ये तीनों चीज़ें अहम हैं। ये इसमें मैं कोई नंबरिंग नहीं कर रहा, ये तीनों चीज़ें ही अहम हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें
सीखेंगे तो आपका डिज़ाइन सबसे बेहतरीन बनेगा। इनमें से तीनों में से किसी एक में भी लचक होगी ना, ऊँच-नीच होगी, तो डिज़ाइन में वो आपको वो लचक दिखेगी, सही है? तो तीसरी चीज़ आपकी डिज़ाइन की सेटिंग है। कौन-सा नाम कहाँ पे रखना था? कौन-सी चीज़ कहाँ पे लगाने की है? सही है? कौन-सी चीज़ के लिए किस तर्ज़ का बॉक्स बनाना है? किस चीज़ के लिए बॉक्स नहीं बनाना? ठीक है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी होती हैं अपने डिज़ाइन के सेटिंग। तो अगर आप इन चीज़ों को भी बेहतर कर लेते हैं, अपनी सेटिंग पे भी तवज्जो देते हैं, टाइपोग्राफी पे भी तवज्जो देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन पे भी तवज्जो दे देते हैं, तो यकीन मानें ये 3 चीज़ें अगर आपकी बेहतर हो गई तो आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत मज़ा आएगा आपको डिज़ाइन बनाने के बाद। तो आपके इन सवालात का जवाब ये है कि कैसे एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है आदमी, किस तरह के अपनी डिज़ाइन को बेहतर किया जा सकता है। इंशाल्लाह नए साल में 2022 शुरू हो रहा है। मेरी चाहत ये है कि इन तीनों मौज़ूआत पे मैं आपके लिए मुस्तकिल कोर्स लेके आऊँ और तफ़सील से ये चीज़ें आपके लिए सही है? तो इस हवाले से भी आपने अपने जज़्बात का इज़हार करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ आपको किस कोर्स का इंतज़ार है? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको किस हवाले से आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ? कौन-सा कोर्स आपके लिए लेके आऊँ? ये मुझे आपकी तरफ से ज़रूर चाहिए। आपकी जो है वो चाहत मुझे मालूम होगी तो मुझे आगे बढ़ने में जो है मज़ा आएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको कौन-सा जो है इसमें पॉइंट मज़े का लगा या तमाम वीडियो अच्छी लगी? इस हवाले से भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करते चले जाइए। मिलेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, मुस्तकिल तौर पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपके साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।